नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। पर हाँ, आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहाँ पर हैं। जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि इन दिनों आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपकी नज़र में चीट है, जो सही नहीं है। पर हाँ, उस इंसान का दिल भी टूटा हुआ है क्योंकि आपका उनसे रिश्ता टूटा हुआ है और वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, दोबारा से सही करना चाहते हैं। पर आप इस बारे में श्योर नहीं हैं या फिर आप ऐसा नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान ट्रिकी है, वो सही नहीं है। तो इसी बात को लेकर आप परेशान हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अब यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी चैलेंज तो यही बनती है कि जिस भी इंसान की वजह से आप परेशान हैं, आप जान नहीं पा रहे कि उनके साथ बातों को, चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। क्योंकि एक तरफ तो वो हार्ट ब्रोकन है, इनसिक्योर है, टफ टाइम से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ वो ट्रिकी भी है, गलत रास्ता अपनाता है। तो आप नहीं जानते कि उनकी तरफ सिंपैथी दिखाई जाए या फिर उनके साथ हार्श हुआ जाए, उनकी तरफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो आप इसी बात में, इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जाए तो कैसे। अब आपकी सिचुएशन ऐसे क्यों बनी हुई है, क्यों आप इस उलझन में फंसे हुए हैं? इसकी असली वजह है चॉइसेस का होना। चाहे लव लाइफ हो, चाहे घर परिवार हो, कोई ना कोई सिचुएशन है जहां आपके पास भी चॉइसेस हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी एक चीज के लिए compete कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने फायदे के लिए ट्रिक कर रहा है। तो इसी वजह से या तो आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, उलझे हुए हैं, या फिर आप सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप किसी के साथ हार्श नहीं होना चाहते, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। जिस भी इंसान पर आपको शक है या फिर जिनको आप ब्लेम करते हैं, आपको लगता है कि वो इनसिक्योर है, वो टफ टाइम से गुजर रहा है, इसीलिए ही ट्रिक कर रहा है, गलत रास्ते अपना रहा है। तो यहाँ आपको गलत फहमी हो सकती है क्योंकि शायद आपने उनके बारे में खुद से ही ऐसी परसेप्शन बना ली हुई है। अगर ये इंसान टफ टाइम से गुजर रहा है, फंसा हुआ है, तो किसी और बात में फंसा हुआ है। हो सकता है उनकी सिचुएशन आपसे कनेक्टेड नहीं है। अगर है भी तो भी वो ट्रिक नहीं कर रहा है, पर हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि वो ट्रिकी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि अगर वो उदास परेशान है तो क्यों है। अब आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है, उस इंसान के बारे में पता चल सकता है जिनको आप ब्लेम करते हैं। वो उदास परेशान क्यों था, आपको इसका असली रीजन पता चलेगा और ये भी समझ में आएगी कि ट्रिकी कौन था। अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ ट्रिक कौन करता जा रहा है, तो हाँ, आप जान पाएंगे क्योंकि शायद ये आप ही का कोई अपना है जो अब तक छिपा हुआ था, जिसने अपने राज छिपाने के लिए ब्लेम किसी और पर लगा दिया था या फिर बातों में आपको उलझा दिया था, आपको कंफ्यूज कर दिया था। तो आपको हर बात पता चलेगी और हाँ, उसी के साथ आपको थोड़ा हर्ट भी होगा कि आपने किसी को ऐसे ही दोषी समझ लिया। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि आपको थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी है। जिन पर भी आप शक करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है कि वो उदास परेशान क्यों रहते हैं।
अगर वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो किस सिचुएशन में, क्या वो सच में आपकी वजह से परेशान है या फिर बात कुछ और ही है। और साथ में ये भी जानना है कि अब तक आपको ट्रिक कौन करता आया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ते हैं और आप भी समझ नहीं पा रहे कि उनमें से कौन हो सकता है, तो हाँ, आपको हर चीज पर ध्यान देना है, पिछली बातों पर, इंफॉर्मेशन पर, या फिर आगे भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए। जानिए कि कौन मैनिपुलेटिव है, किसने ये सारी कंफ्यूजन पैदा की है। और जब आपको पता चल जाए, फिर आपको भी उनकी तरफ स्ट्रिक्ट होना है, उनकी तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ताकि वो फ्यूचर में आपको मैनिपुलेट ना करते रहें, वो अपनी ही चालें ना चलते जाएं। क्योंकि हर किसी को अपना अपना लेसन लर्न करना है, सिर्फ उनको ही नहीं, आपको भी, क्योंकि गलतियां आपसे भी हुई हैं। आपने भी सही इंसान को पहचाना ही नहीं, आप खुद से ही अंदाजा लगाते चले गए। तो ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए आपको भी अपनी गलतियों की तरफ देखना है, उनमें सुधार करना है। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन वीडियोस पर ही डिपेंड मत रहिएगा। हो सकता है ये आपको कंफ्यूज कर दें, या फिर ये आपसे रेजोनेट ही ना करें और आप और ज्यादा गलतफहमी में पड़ जाएं। तो अगर ये आपसे मैच करे, फिर तो आप यहाँ से गाइडेंस लीजिए, पर कंफर्मेशन आपको खुद ही करनी है, किसी से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, किसी से मदद लेनी है। सिर्फ इन वीडियोस पर ही डिपेंड नहीं रहना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।